अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सकलैन अब्बास और मैं शार्प लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता हूँ और एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो और मेरा अभी कोशिश यही है कि आपको मैं जो कुछ मुझे आता है, जो कुछ मैं जानता हूँ, वो मैं आप सब कुछ सिखा सकूँ, क्योंकि मैंने देखा था कि उर्दू में या हिंदी में ट्यूटोरियल्स वगैरह इस तरह की हेल्प अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए इसलिए मैंने सोचा कि मैं बनाता हूँ, टाइम निकाल के मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छे तरीके से आप सबको समझाऊँ। अच्छा चले वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं कि आज, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ओडू जो है इवेंट्स को कैसे मैनेज करता है। उसमें हमने देखा था कि ओडू में हमने इवेंट्स बनाए थे, उसके अगेंस्ट हमने रजिस्ट्रेशन की थी। सेमिनार ऑन ओडू का एक इवेंट बनाया था, फिर हमने उसमें रजिस्ट्रेशन की थी। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम जैसे ही कोई रजिस्ट्रेशन करता है, ठीक है, सेमिनार ऑन ओडू था कि जिसने रजिस्ट्रेशन की उसको फ़ौरन ईमेल चली जाए विद इन 1 आवर। ठीक है, कि ताकि वो उसकी कंफर्मेशन, जो रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन मैसेज है, वो ईमेल के थ्रू उस तक चला जाए। उसके बाद एक ये चीज़ कि सपोज़ कर लें, कई दफ़ा ऐसे होता है कि इवेंट्स जो है या कंसर्ट्स, आम तौर पर जो कंसर्ट्स हैं उनका पहले से पता होता है, 2-3 मंथ पहले ही वो एडवर्टाइजमेंट होना शुरू हो जाती है, काफ़ी टाइम पहले ही, या अच्छा खासा टाइम पेंडिंग पे होता है। तो रजिस्ट्रेशन करवा भी ले बंदा, टिकट वगैरह बाय भी कर लेता है, तो कई बार याद नहीं रहता। ठीक है, तो उसके लिए एक ओडू का बहुत ही अच्छा फीचर है रिमाइंडर का। तो आज हम वो भी देखेंगे कि एक दिन पहले रिमाइंडर ईमेल आ जाएगी हमें, कि रिमाइंड करा देगी कि कल इवेंट है। और इसके अलावा हम आज देखेंगे कि ओडू में इवेंट्स में के मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन जैसे ही करते हैं तो उसको ऑटो कन्फर्मेशन जो फीचर है वो भी हम इसमें आज देखेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि कंफर्म खुद का मैनुअली कंफर्म करके बताया था, और उसके अलावा ये भी बताया था कि अटेंडेंस भी आप कंफर्म कर सकते हैं। चलें फिर अब शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है, न्यू बुक डॉट अनाउंस, ये इवेंट की स्टेट्स है। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपको साइड पे देख रहे होंगे, एंडेंट 0, कैंसल्ड 0। ठीक है, ये और इसके अलावा ये आप कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब, इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यू जो है, न्यू का मतलब है जैसे ही हमने सोचा कि नया एक इवेंट क्रिएट करना है, वो जैसे ही क्रिएट करते हैं वो नया बन जाता है। उसके बाद हम उसको बुक करते हैं, बुक करने के बाद अनाउंस कर देते हैं। अनाउंस करने से ये होता है कि जैसे आप सपोज कर लें शादी है, वलीमा है, ठीक है, उससे पहले आप क्या करते हैं, पहले आप सारा अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद डील करते हैं जिसमें फिर उसका बुकिंग होती है। बुकिंग होने के बाद आप वलीमे का कार्ड लोगों को देते हैं, अनाउंस करते हैं भाई इस डेट को है। बिल्कुल इसको इसी तरह से समझ लें, आसान होगा आपके लिए समझना। और इसके अलावा ये देखिए 3 एक्सपेक्टेड अटेंडीज़ आ रहा है और नीचे 2 कंफर्म अटेंडीज़ आ रहा है। ये मैंने आप लोग के लिए पहले ही वो करके रखा हुआ है, एक स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन की हुई है। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, आपको जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आपको खुद बात समझ आ जाएगी। अच्छा, लास्ट टाइम जो ट्यूटोरियल था, लेक्चर था, उसमें मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, यहाँ पे ये जो टिक बना हुआ है इस पर क्लिक किया था तो कंफर्म रजिस्ट्रेशन की थी। ठीक है, तो इस तरह से की थी। अभी आपको इसका डिफ्रेंशिएट करके दिखाऊंगा कि क्या फ़र्क है, ऑटो कन्फर्मेशन कैसे होती है। अभी इस पर क्लिक करने पे कंफर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा। चलते हैं पहले ऑटो कन्फर्मेशन का देखते हैं फीचर वो कैसे कर रहा है। एडिट करते हैं। अच्छा, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ऑटो कन्फर्मेशन का जो चेक बॉक्स है वो अनटिक हुआ हुआ है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं टिक, मार्क एज, उसके बाद करेंगे सेव। अब जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, गो टू वेबसाइट।
मेरे पास टिकट की 2 कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि पहले ट्यूटोरियल में भी आपको बताया था, लेकिन इस चीज़ से आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि वहाँ पे डेट और डेट्स चेंज थी, क्योंकि मैंने तो लास्ट लेक्चर उसी दिन बनाया था। उसके बाद अब फिर मैं एक तो डेमो डाटा ओडू का डेमो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। ओह सॉरी, मैंने इसको पब्लिश भी नहीं किया हुआ था, चले पब्लिश कर लिया। अच्छा, तो डेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस दिन ट्यूटोरियल बनाया था, उसके बाद आज बना रहा हूँ, तो फिर मुझे ये नए तरीके से करना पड़ा। अच्छा, कैटेगरीज रजिस्ट्रेशन फॉर सेमिनार ऑन ओडू जनरल, रजिस्ट्रेशन फॉर सेमिनार ऑन ओडू वीआईपी। ठीक है, चले जनरल कर लेते हैं, एक रजिस्टर कर देते हैं, इसको नाम रख देते हैं जी फदर। वाट एवर जो भी इंटर कर लें। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कंफर्म सेमिनार ऑन ओडू। ठीक है, ये देख लें आपके सामने ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जिस तरह चाहिए थी, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन करवाई, ये ईमेल, ये कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन फॉर किसके लिए और कैटेगरी। ठीक है, अब चलते हैं हम बैकएंड की तरफ। एक्सपेक्टेड फॉर एक्सपेक्टेड एमबीज क्लिक करते हैं। ये देखें, हमने किसको रजिस्टर किया था, फजल को। ठीक है, अभी इस पे कंफर्म अटेंडेंस सिर्फ करनी है। क्यों, हमने ऑटो कन्फर्मेशन को मार्क एज ट्रू कर दिया था, टिक किया था चेक बॉक्स को, तो इस पे हमने पहले चेक नहीं किया हुआ था, ऑटो कन्फर्मेशन को इनेबल नहीं किया था, उसकी वजह से ये कंफर्म रजिस्ट्रेशन आपको मैनुअल करनी पड़ती है। तो ये फीचर है, जो आपको बेस्ट लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। ऑटो कन्फर्मेशन भी कर सकते हैं और कंफर्म रजिस्ट्रेशन ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें देख रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन इसकी कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, अब इसको जैसे मैं करूँगा क्लिक, तो आपको खुद ही डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। कंफर्म रजिस्ट्रेशन देखें, कंफर्म अटेंडेंस का आ गया। पॉपअप में देख रहे होंगे आपको ये कंफर्म अटेंडेंस लिखा आता है, इधर भी बेशक देख लें कंफर्म अटेंडेंस। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ईमेल वाला जो फीचर मैंने आपसे शुरू में बिल्कुल डिस्कस किया था कि इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको मैं वो भी बताऊंगा कि वो कैसे सेंड करते हैं। एडिट करते हैं, ये आपको टिकट्स के साथ कम्युनिकेशन का ये जो बटन है ये आपको नज़र आ रहा होगा। कम्युनिकेशन पे क्लिक करते हैं, ऐड लाइन पे क्लिक किया। अच्छा, ये देखिए मेल, SMS। ठीक है, ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मेल। इवेंट की, अब ये इवेंट टेम्पलेट है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल इसको आप ऐसे समझ लें कि ये कैटेगरी है। ठीक है, इवेंट रजिस्ट्रेशन इंटरवल आपको यहाँ समझ आएगा। ये देखिए, इमीडिएटली जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराई उसी वक्त मैसेज चला जाए। ठीक है, हॉर्स यानी कि इंटरवल टाइम क्या है, 1 हॉर्स। डेज लिखूँगा 1 डेज, 1 दिन बाद। वीक लिखा 1 हफ्ते बाद। मंथ 1 मंथ बाद। ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 हॉर्स। ठीक है, इवेंट रजिस्ट्रेशन आफ्टर ईच रजिस्ट्रेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, और भी ऑप्शन है, बिफोर द इवेंट, आफ्टर द इवेंट। ठीक है, अब ये तो हो गया कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, उसकी कंफर्मेशन मेल आपको रिसीव हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही वो उसने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, हम चाह रहे हैं कि रिमाइंडर भी हो, उसको रिमाइंड कराया जाए ईमेल के ज़रिए। हो सकता है वो बिज़ी हो, कई बार इंसान बिज़ी होता है, भूल जाता है, और ये ऐसे टाइम पे याद होता है बिल्कुल करंट टाइम पे कि बंदा जा भी नहीं सकता, जैसे फ़ौरन इमीडिएटली अभी आज ही पता चला वो शिट आज तो इवेंट था, कोई तैयारी भी नहीं की हुई थी। इसलिए हम चाहते हैं कि 1 दिन पहले का रिमाइंडर सेट कर दें। इवेंट रिमाइंडर सेलेक्ट किया यहाँ पर।
यहाँ से हम चाह रहे हैं 1 डे, पहले इंटरवल सेलेक्ट कर लेते हैं 1, और यूनिट जो होगा वो डे, एक दिन पहले बिफोर द इवेंट। यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट की बिफोर द इवेंट, यानी कि उसको रिमाइंड करा दे एक दिन पहले इवेंट के। इसको कर लेते हैं सेव। अभी जाके हम करेंगे गो टू वेबसाइट, VIP रजिस्टर, registration confirmed, go back to the backend, अच्छा ये हमने जो स्टूडेंट ने रजिस्टर किया उसको देखते हैं। रजिस्टर हो गया, पहले 4 थे अब 5 हो गया, 5 एक्सपेक्टेड अटेंडीज। हमने किया था अली को रजिस्टर, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है रजिस्टर हो गया फाइनली। ईमेल ये है उसकी, लेकिन वो जो चीज़ आप सोच रहे होंगे कि वो किधर है, कि मेल शेड्यूलर, कि हमने जो मेल सेंड की थी, मेल शेड्यूलर देख लेते हैं। ये जो हमने सेट किया था मेल शेड्यूलर वो ये है, और ये अपने टाइम पे ये खुद ही सेंड कर देगा। हमने इवेंट रजिस्ट्रेशन का जो था उसमें 1 आवर का टाइम रखा था, इसमें हमने रखा है इवेंट रिमाइंडर में एक दिन पहले का, ठीक है। तो वो हिसाब से ये देख लें, डेट्स भी शो हो रही हैं 11, 13, मतलब इवेंट स्टार्ट हो रहा है हमारा 14 को, तो डेट क्या होगी उससे पहले एक दिन पहले 13 को, यानी कि ये मेल सेंड कर देगा, ठीक है। टाइम भी साथ में मेंशन हुआ होगा। अच्छा इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए मैं फिर अभी फ़िलहाल आपको एक और चीज़ बता देता हूँ उसको जाते जाते। अभी मैं आपको बगैर कॉन्फ़िगरेशन के, कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कि जितने भी इवेंट्स के ऑप्शंस हैं, ये फीचर्स हैं, जैसे ही मैं इनको इनेबल करूँगा, इन पे चेक बॉक्स पे टिक करूँगा तो ये हमारे पास इनेबल हो जाएंगे। हमें फिर फ्रंट एंड पे बैक एंड पे दोनों तरफ नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ये बिल्कुल यूँ समझे बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक और ओवरव्यू है ये इसका पूरे इवेंट के मॉड्यूल का, ठीक है। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो मैं यही होगा कि मैं इनको फिर मार्क एज ट्रू करके तो आप लोगों को इसके ये वाले फीचर्स भी यूज़ करके दिखाऊं। तो फ़िलहाल इतना ही बेसिक्स पे, आप अच्छी तरह इनको समझें, इन पर गौर करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती आप कमेंट्स में मेंशन करें, कमेंट करें, बताएं, तो मैं इंशाल्लाह उन पे फिर वीडियोस भी बनाऊंगा और आपको साथ साथ रिस्पॉन्स भी करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।